गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। इंस्टॉलमेंट ईएमआई बेस्ड, यानी कि ईएमआई हम लोग निकालते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम कम कॉस्ट करेंगे, कम पैसे भरेंगे, लेकिन होता क्या है, जब हम पैसे भरने लगते हैं तो हमारे पैसे ज़्यादा लग जाते हैं। तो इस तरह से जो मिसकंफ्यूजन होता है, आपको एक्चुअल आज जानकारी हो पाएगी ईएमआई कैसे हम लोग पे करते हैं, किस तरह से हमसे ईएमआई के पैसे लिए जाते हैं। तो उसके ऊपर आधारित एक क्वेश्चन है, जरा सा बात करें। एक फार्मर है, ए फार्मर बाइज ए यूज्ड ट्रैक्टर ऑफ रुपीज 12,000, यानी कि सॉल्यूशन की बात करूं तो 12,000 रुपए का यूज ट्रैक्टर है। उसका जो है प्रिंसिपल है उसका, यानी उसका जो दाम है, ओरिजिनल दाम जो है, ये उसका ओरिजिनल दाम बोल सकते हो, ओरिजिनल कॉस्ट बोल सकते हो। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 12,000, ठीक है कि नहीं? ये ओरिजिनल कॉस्ट है। अच्छा, अब क्या है? ही पेज 6,000 कैश, यानी कि 6,000 तो कैश उसने तुरंत भर दिया, इंस्टॉलमेंट में पहले भर दिया, 6,000 भर दिया यार उसने। तो कितने? 6,000 भर दिया उसने। अब बच कितने हो गए? 6,000 रुपये। 6,000 को उसको क्या करना होगा? ये बैलेंस हो गया, इतना उसको और भरना है, 6,000 रुपये और भरना है। इसने क्या किया? डाउन पेमेंट उसको बोलते हैं डीपी। डीपी का मतलब क्या हो गया? डाउन पेमेंट। तो उसने डाउन पेमेंट कर दिया, कितना? 6,000 भर दिया, 6,000 रुपये और उसको भरने हैं अभी। अब कुछ शर्तें हैं, वो जो शर्त को मान लेता है, जो भी लेने वाला होता है वो क्या करता है, उस टाइम शर्त मान लेता है। उसको मालूम नहीं शर्त मानना कितना महंगा पड़ेगा, लेकिन वक्त मजबूरी में लोग शर्त मान लेता है। वो शर्त क्या है? He agrees to pay the balance in annual installment of ₹500 प्लस, यानी 500 रुपये तो देगा ही देगा, 500 रुपये भरना ही भरना है, प्लस और कितना भरना है? 12% इंटरेस्ट भरना है। किसके ऊपर इंटरेस्ट भरना है? इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट के ऊपर कितना भरना है उसको? 12%, 12% इंटरेस्ट भरना है। ये भरने के लिए तैयार हो गया, मान लिया, ये शर्त मान लिया। तो चलो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना भरेगा वो? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 500 रुपये भरेगा प्लस 12%। किसका? अभी कितना बैलेंस है? 6,000 रुपये इंटू रेट कितना है? रेट है दिया हुआ इसमें 12% इंटरेस्ट, यानी 12 ऊपर 1/100, ये कैंसिल हो गया। तो कितना रुपया भरेगा? पहले और पता है 500 रुपया तो भरना ही भरना था उसको, जो उसको देना ही देना था, और 12 से 720 रुपये और भरने हैं इसको अलग से। तो कितना हो गया? 7 + 12, 1,220 रुपया। यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का भरेगा? 1,220 रुपया का भरेगा। अब ये देखो फिर से क्या, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना क्या भरेगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना का? 500 रुपये उसको भरना ही भरना है, प्लस अब देखो 6,000 रुपया था, 6,000 अगले बार 6,000 के ऊपर भरेगा, अगले बार 5,500 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट भरेगा, फिर उसके बाद 5,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट भरेगा, उसके बाद 4,500 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट भरेगा। ये क्या? अनपेड अमाउंट है। ये जो है क्या है? ये सब क्या है? अनपेड अमाउंट है, ईयरली अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट। ये अनपेड अमाउंट है। पहले बार अनपेड अमाउंट 6,000 था, दूसरी बार अनपेड अमाउंट कितना? 500 माइनस कर दो, 5,500। तो 5,500 इंटू 12 इंटू 1/100, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो गया? 500 रुपये उसको भरना ही भरना था, प्लस 55 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 12 × 60, 12 × 60, 660। अब इसको प्लस करो, 0 + 0 0, ये 6 6 5 11, 1160 रुपया। थोड़ा सा कम हो गया, पहले बार 1220 रुपया भरना था, अभी कितना भरेगा उसको? 1160 रुपया। इस तरह से भरता चला जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितने हो गए पता है? इस तरह से भरता जाएगा। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, कितने इंस्टॉलमेंट्स को भरने, कितने बारी भरने हैं इंस्टॉलमेंट्स, वो देख लो। कितने रुपए? 6,000 रुपये बाकी था, और पर मंथ कितना कम करवा था? 500 रुपया। तो 500 रुपये ये कैंसिल कर, 0 0, ये कटो 12 बारी। ये टोटल 12 ईएमआई भरने हैं उसको।
टोटल इसको 12 ईएमआई भरने हैं, यानी एन किसका कितना हो जाएगा 12 के रूप में मान सकते हो। हाउ मच उस सब मिला कितना कॉस्ट बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या होगा सीरीज देखो, पहला सीरीज का 1220 माइनस 1160, इस तरह से एन और इस तरह से घटता चला जाएगा घटता चला जाएगा घटता चला जाएगा अप टू 12 टर्म्स, अप टू 12 टर्म्स तक ये ऐसा बढ़ता चला जाएगा घटता चला जाएगा। तो पहला ए का रोल कितना ये कर रहा है, ए का रोल कितना 1220 कर रहा है, और डी का रोल क्या करेगा 1160, आगे वाला माइनस पीछे वाला 1220, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, आगे वाला माइनस पीछे वाला करते नेगेटिव आंसर है, हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। एक्चुअली 1220 में से 1160 माइनस करना है, उसमें नेगेटिव साइन लगा देना है। 0 12 में 6 तो 6 और 11 आ जाएगा, ये 0 0 60 माइनस 60 हो जाएगा। यानी कि ईएमआई में जो क्या डी का रोल क्या कर रहा है माइनस 60 कर रहा है, एन का रोल कितना करेगा 12 करेगा, तो इसका मतलब इसका क्या कर देना है फाइनली सम निकाल देना, कितना रुपया वो टोटल भरता जा रहा है भरता जा रहा है, ये पता करना पड़ेगा हमें कितना रुपया उसने भर दिया है, ठीक है कि नहीं। तो ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चे कि अब उसका सम कितना होगा, किस तरह से सम होगा, जैसे निकालो। एसएन का फॉर्मूला याद करो, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना बच्चे 12/2 2a, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे 1220 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24 40 हो जाएगा, 2440 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर जगह मेरे पास कम है इसलिए n 12 में से 1 माइनस कर तो 11 हो जाएगा, 12 में से 1 माइनस कर 11 और इंटू डी कितना है माइनस 60, तो माइनस यहाँ लगा दो जगह बचेगा हमारा माइनस 60 इंटू माइनस 60। तो अब हमारे पास यहाँ पे जगह यूज करूँ मैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स में, एक 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो एसएन बराबर हो गया 6, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 24 40 माइनस 1 और माइनस 660 हो जाएगा माइनस 660 कर दो माइनस 0, ये 8 और ये हो जाएगा 23 17 इतना हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करो 6 टाइम्स यानी 6 इंटू इसको माइनस करते हैं 700, इस तरह से लिख देता हूं मैं 660, ये थोड़ा सा ये यूज हो जाएगा जगह, ये ऐसे लिख देता हूं 6, ध्यान रखो 6 इंटू 0 4 2 6 ले तो कितना था 14 में 6 ले तो 8 6 14 13 13 में से ये 13 में से 6 गया तो 7 6 13 780। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करें 0 8 48 4 68 77 68 और 4 68 17 17 6 42 42 और 4 46 6 4 10,680 रुपया। बाकी कितना था 6,000 रुपया बाकी था बेचारे का मात्र, उसने भर कितना दिया 10,680 रुपया, 10,680 रुपये ये भर दिया, अभी भर दिया उसने, और साथ ही साथ उसको और पहले कितने भरे थे 6,000 भरे थे, 6,000 ये और भरे थे पहले, ये वाला 6,000 भरा था, तो टोटल इसको कितना पड़ गया ट्रैक्टर का टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया, ट्रैक्टर का टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर कितना पड़ गया उसको बेचारे को, देख लो यहाँ पे 10,680 तो अभी उसने भरा है और 6,000 पहले भी भरा, डाउन पेमेंट किया था, तो 6,000 और भर दिया बंदे ने, तो कितना उसका आंसर है 08661, यानी कि 12,000 का ट्रैक्टर उसका अल्टीमेटली जो पेमेंट किया है आरएस लगा दो, आरएस यानी रुपये 16,680 रुपया भर कर आंसर लिया है उसने। 12,000 ट्रैक्टर था और ईएमआई से भरा उसने, ईएमआई के भरने के चक्कर में उसको कितना भरना पड़ गया 16,680 रुपया। तो इस तरह से बेवकूफ बनाते ईएमआई लेने वाले जो आदमी होते हैं, इस तरह से हमें बेवकूफ बना करके हमारे पैसे वो लेते हैं बच्चे, ठीक है कि नहीं। इसलिए सिखा दिया था आपको ही जानकारी होता रहे कि किस तरह से हमें बेवकूफ बनाया जाता है, समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ है पेज नंबर 200 पे क्वेश्चन है, वहां पे देख लेना क्वेश्चन, उसमें बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको पता चल गया आपको क्या करना है, OA1 ही यूज करना है, रेट जो दिया हुआ रहेगा रेट दिया ही रहता है, और उसमें ईएमआई बनाना है, ईएमआई कितना होता है, 1-2 ईएमआई बना लोगे फिर तो उस तरह से एपी में सेट हो जाता है वो,
फिर उसका आंसर आपको आसानी से आ जाएगा। तो ये आज मैं इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रॉब्लम निकाल रहा हूँ ताकि आपको इंस्टॉलमेंट निकालने के बारे में जानकारी हो पाए कि किस तरह से इंस्टॉलमेंट निकाले जाते हैं। चलो मैं इसको फास्ट मिटा देता हूँ ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन दूसरा भी कर सके हम लोग। इसके क्वेश्चन लंबे होते हैं, क्वेश्चन के साइज बड़ा होता है, सॉल्यूशन भी ज्यादा बड़ा होता है, काफी मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है। मैथ है जरा सा इधर उधर हुआ, एक भी डिजिट आगे पीछे हुआ तो गलत आंसर आ जाता है। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे, कहीं हमसे भी गलत ना हो। चलो जी, अब आगे का क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, अब मैं क्वेश्चन लिखूं, चलो लिख देता हूं फास्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, शमशाद अली बाय द स्कूटर। क्वेश्चन नंबर 28 मैं लिखता नहीं हूं, पेज नंबर लिख दिया हूं 200 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये भी लिख दिया। शमशाद अली बाय द स्कूटर ऑफ 22,000 रुपीज में एक स्कूटर खरीदता है, यानी क्या है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ स्कूटर। जगह नहीं इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ स्कूटर ये है ना। हाँ, ही पेज 4,000 कैश कितना भर दिया उसने अभी तुरंत? 4,000 रुपये उसने भर दिया। तो बैलेंस कितना हो गया, रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया? रिमेनिंग अमाउंट ऑब्वियसली हो जाएगा 18,000 रुपये हो जाएगा। 18,000 रुपये उसने अभी भरा नहीं है, ये डाउन पेमेंट कर दिया। डाउन पेमेंट कर दिया, कितना कर दिया? 4,000 रुपये भर दिया उसने। उसके बाद एनुअल इंस्टॉलमेंट जो है 1,000 रुपीज प्लस, अब जो कंडीशन है वो क्या है? कंडीशन एक्सेप्ट कर रहा है। कंडीशन कितना है? एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या लेना है? एनुअल इंस्टॉलमेंट भरना है कितने का? और ₹1,000 देना ही देना है उसको, 1,000 रुपये देना ही देना है। प्लस भी लिखा हुआ है, प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। 10% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट के ऊपर जो है उसको एक्स्ट्रा 10% और भरने हैं। तो बताओ हाउ मच सेव, तो बताओ कि स्कूटर का कितना दाम पड़ गया, टोटल स्कूटर का कितना दाम उसको पड़ गया है, ये उससे हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है कि नहीं? तो चलो बच्चे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 18,000, तो कितना टोटल ईएमआई कितना भरेगा? नंबर ऑफ ईएमआई हो जाएगा कितना? नंबर ऑफ ईएमआई आ जाएगा बच्चे 18,000 तो बाकी है उसका, और कितने का भर रहा है? 1,000 रुपया का तैयार हुआ था। इस तरह से 18 इंस्टॉलमेंट ईएमआई भरना है उसको, 18 ईएमआई उसको भरना है। तो चलो पहला ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का भरेगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपये का भरेगा? 1,000 तो उसको भरना है प्लस अभी 18,000 के लिए 18,000 ले लो, 18,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि 18,000 अनपेड अमाउंट है। तो 18,000 अनपेड अमाउंट है। रेट कितना है? 10 का है, तो 10/100, ये दो जीरो कट कर दो। 1,000 रुपया ये और 180 ये रुपया। 1,000 तो ये पहले से प्लस ये हो जाएगा 1,800 ये हो जाएगा। 1,000 तो वो वाला रुपया हो जाएगा और 1,800 ये हो गया। अब इसको क्या कर दोगे आप? ऐड कर दो। तो इस तरह से देखो किस तरह से हमें बेवकूफ बनाते हैं। ईएमआई निकालने वाले हमें किस तरह से बेवकूफ बना करके हमें समझाते हैं और बताते हैं। तो ये समझ लो 2,800 रुपया दिया हो गया हमारा 2800। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट निकालू मैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कैसे हो गया? अब 1,000 इसको भरना है, 1,000 तो पेमेंट करना ही है, तो बोला ले ही लूंगा मैं 1,000, तो उसमें दिमाग लगाना कुछ नहीं है, 1,000 ले ही लूंगा। अब क्या करना है? 18,000 में तो 1,000 इसके ऊपर। अभी अनपेड अमाउंट कितना आएगा? तो अनपेड अमाउंट पहले 18,000 था अनपेड अमाउंट, फिर 17,000 होगा। क्यों 17,000 होगा? क्योंकि 1,000 का माना है तैयार, 1,000 रुपये माइनस करना है। फिर इस तरह से 16,000 होगा। इस तरह से ये अनपेड अमाउंट है, इसके ऊपर इंटरेस्ट जाने वाला है। यहाँ जैसे मैं 18,000 लिखा, यहाँ क्या लिखूंगा? 17,000 लिखूंगा इंटू 10/1, ये 100, ये दो जीरो कट जाएगा। 1700 ये 1,000 ये प्लस 1700 कितना हो गया? 2,700 रुपया। अब इससे पता चल गया सीरीज बन रहा है, 100 कम होता जाएगा। यही बन गया ना सीरीज। इससे मालूम पड़ गया सीरीज बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ से? 2800 पहला, फिर 2700, फिर 2600, फिर यहाँ से 2500 डॉट अप टू कितना टर्म्स आएगा? 18 टर्म्स, अप टू 18 टर्म्स।
तो इसका मतलब आपको मालूम कर दिया कि ए कितना हो गया 2800, डी कितना है 2700 में से 2800 माइनस कर दोगे बच्चे तो -100, एन कितना है आपके पास 18 है। अब सम निकाल लें इसका, एस एन बराबर क्या होता था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना 18, 18/2 2a 28 देने 5600, n-1 18 में से 1 माइनस करोगे कितना 17 ये हो गया। और डी नेगेटिव है तो इसको माइनस करोगे यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1700, 5600 में 1700 माइनस कर दो तो ये कट गया कितना 9 भाई, तो ये 9 और 2020 चला जाएगा, 2020 चला गया तो हो गया 16, 16 में 7 गया था 9 और बचा ये 4 में से गया 3, इतना रुपया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे जरा सा, एस एन बराबर कितना आ जाएगा 2 जीरो है ही पहले से, 9 9 81 बच गया 8 मतलब 27 और 8 35,100 रुपया। ये तो ये भरा और 4000 वो रुपया, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया उसको, टोटल कॉस्ट पड़ गया 35,100 रुपया। तो ये अभी भरा उसने और 4000 उस टाइम डाउन पेमेंट दिया था, तो 4000 और डाउन पेमेंट दिया बंदे ने, तो कितना आ गया 539100, 39,100 रुपया उसको पेमेंट करना पड़ेगा। टोटल स्कूटर का दाम जो 18 इंस्टॉलमेंट जब खत्म करेगा तो कुल मिलाकर के उसको कितने खर्चे लग गए 39,100, जबकि ओरिजिनल कॉस्ट कितना था मात्र 22,000 था। इसी तरह से ईएमआई भरने वाले लोग हमेशा बेवकूफ बन जाते हैं, क्यों कुछ पैसे बचाने चक्कर में उनके पास पैसे नहीं होते, तो उस चक्कर में उनको इतना ज्यादा पेमेंट करना पड़ जाता है बच्चे, ठीक है कि ना। तो इस तरह से आपको जानकारी मिलेगा कि ईएमआई किस तरह से निकालते हैं और ईएमआई वाले हमें कैसे बेवकूफ बनाते हैं, कुछ तो आपको हिंट तो मिल ही जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो बच्चे। चलो मैं क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने समझा दिया आपको, क्वेश्चन देख लेना पेज नंबर 200 को 28 नंबर क्वेश्चन देख लेना, मैंने समझा दिया। शमशाद अली वाला क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखो तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़े बड़े तो यार लिखने में टाइम चला जाएगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन बच्चे नहीं लिखा, ऐसे समझा ही दिया। अब देख लेना पेज नंबर 200 चेक कर लेना, उसके ऊपर क्वेश्चन आप चेक कर लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन समझाई दिया, 22,000 रुपए का स्कूटी था और 1000 रुपए का इंस्टॉलमेंट भरना था, साथ ही साथ 10% जो उसको इंटरेस्ट देना था, किस पे अनपेड अमाउंट पे। तो इस तरह से समझा दिया क्वेश्चन, मैंने लिखा नहीं, लिखने में काफी लंबा टाइम जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया सीधा सीधा। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन मैं लिख दूंगा और मैं समझा दूंगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ठीक है, समझा दूंगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में काफी टाइम जाएगा बच्चे। क्वेश्चन जो है इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, ए मैन डिपॉजिटेड 10,000 रुपीज इन ए बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। देखो क्वेश्चन में 30 लिख रहा हूं मैं, एक आदमी है जो 10,000 रुपया 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया, ये डिपॉजिट किया 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया, 5% जो है 5% क्या है रेट है ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पर 5% रेट है, ठीक है ना। 15th ईयर, फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर ही डिपॉजिटेड। 15th ईयर जो है 15th ईयर टाइम कितना डिपॉजिट करेगा 15th ईयर पर, यानी A15 पूछ रहा है आपसे, ये समझ लो कुल मिलाकर समझ लो A15 आपसे पूछ रहा है, रेट दिया हुआ है आपको, तो इस तरह से फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम लोग। और एसआई का मतलब सबको याद है, एसआई का मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन में 100, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है और टाइम तो हमेशा 1 लगाना है, हमेशा इसको सर इस तरह क्वेश्चन जब भी आए ना बच्चे तो 1 लगाना टाइम 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10,000 आर कितना है 5 1/100, 2 जीरो ही कैंसिल कर दो, कितना रुपया 500 रुपया होगा, यानी 500 रुपया हिसाब से इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया यूं ही बढ़ता चला जाएगा। A15 कितना आ जाएगा A + 14D, ए कितना हमारे पास 10,000 है,
प्लस 14 और डी कितना है 500, ये कितना आ जाएगा 10,000 और 70 ये हो गया, 2 जीरो और, तो कितना आ जाएगा 17,000 रुपये हो जाएगा। यानी 15वें साल जो पेमेंट करेगा वो इस बढ़ता जाएगा 15वें साल जिसको पेमेंट करना है वो रुपीज कितना आ जाएगा 17,000। फिर इसमें पूछा हुआ 20 साल के बाद कितना अमाउंट भरेगा, 20 साल के बाद कितना अमाउंट भर चुका रहेगा 20 साल के बाद। नाउ आफ्टर 20 इयर्स, 20 साल के बाद देखो 10,000 रुपये उसका क्या था, यही था प्रिंसिपल ही था, अमाउंट पूछ रहा है अमाउंट। तो इसमें से क्या यहाँ से 500 रुपये, फिर से 500 रुपये, फिर से 500 रुपये, या कितना बार अप टू 20 टाइम्स, अप टू 20 टाइम्स। ये कितना आ जाएगा बच्चे 10,000 ये हो गया और 20 इंटू 500 ये हो जाएगा। यानी 10,000 तो इधर से हो गया और 10,000 इधर भी हो गया, 10,000 कितना 20,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि उस टाइम जो है 20,000 रुपये वो भर चुका रहेगा। ठीक है कितना, ये तो एक आंसर ये है 17,000, दूसरा आंसर क्या है 20,000 रुपये है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15वां साल कितना भरेगा, कितना रुपया भरेगा, और 20 साल के बाद कितना भर चुका रहेगा सब मिला के अमाउंट। तो ये हो जाएगा, ये पहला वाला रुपया इतना और वो जो इंटरेस्ट है वो तो दोनों मिला दोगे तो इसमें से 20,000 रुपया उसको 20 साल के बाद इतना रुपया भरना पड़ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और फास्ट कर दो, 31 नंबर क्वेश्चन एक और कर देता हूँ बच्चे, जगह की कमी पड़ गई है, टाइम भी कम पड़ गया है। 31 नंबर क्वेश्चन कर देता हूँ, खड़े खड़े फास्ट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन नंबर में क्या बोलता है कि किसी चीज का कोई सामान है हमारे पास, ठीक है ना, वो धीरे धीरे पुराना होता चला जाता है। तो जैसे जैसे पुराना होता चला जाएगा उसका दाम धीरे धीरे घटता चला जाएगा, 20% के हिसाब से 10% के हिसाब से घटता चला जाएगा। तो 5 साल के बाद घट करके उसका दाम कितना हो चुका रहेगा, 5 साल के बाद घटते घटते उसका दाम कितना हो चुका रहेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन भी याद है सब लाइन बाय लाइन, तो वही फिर से बात देखो, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 31, क्वेश्चन नंबर 31 फास्ट फास्ट देखो बच्चे। एक आदमी है किसी सामान को खरीदना चाहता है, जो है उसका अभी जो इनिशियल दाम है, इनिशियल रेट है, अभी उसका दाम है कितना 15,625 रुपया। लेकिन क्या होता है 20% पर ईयर उसका जो दाम है पर ईयर डाउन होता चला जाता है, डाउन होता चला जाता है, पर ईयर जो है इतना दाम कम होता चला जाता है। तो 5 साल के बाद टाइम कितना हो गया 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स 5 साल के बाद उसका क्या दाम रहेगा। तो 5 साल के बाद दाम रहेगा क्या, ए बराबर पी 1 माइनस आर अपॉन में 100 रेट अपॉन में 100 यहाँ पावर में टाइम, पी बोले तो प्रिंसिपल, पी बोले तो प्रिंसिपल और अमाउंट हो जाएगा पी पर प्रिंसिपल कर लो, पी बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अभी इतना दाम है और ये माइनस इसलिए दिया क्योंकि ये डाउन होता चला जा रहा है, डाउन होता चला जा रहा है, डाउन होता चला जा रहा है। तो कितना जाएगा 15625 1 माइनस रेट कितना 20 अपॉन में 100 टाइम कितना 5 इयर्स, ये कैंसिल करोगे 5 टाइम्स में, तो 15625 1 माइनस 1/5 पावर में 5, तो 15625 इंटू ये हो जाएगा 4/5 पावर में 5, 4/5 इंटू पावर में 5, तो कितना रहेगा 15625 इंटू 4/5 होता है शायद 1024 होता है शायद, और 5 पावर 5 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 25, फिर 25 तो ये 25 गुने 25 गुने 5 ये होगा 625 गुने 5, तो 25 25 से 55 10 11 से 12 13 1 मिनट हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 5 बार 1 2 3 4 बार ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको कैंसिल करना, खाली कैंसिल करना बच्चे, इसको कैंसिल कर दोगे कटिंग वटिंग कर दोगे तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। अब कटिंग करने का थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कटिंग कितना करे 25 गुने 25 तो ये कितना हो सकता है 625 गुने 5 में 25 30 625 गुने 5 करो 25 2 10 और 2 12 1
6 बजे 30 है 31 गुने 5 तो 5 है 15। हाँ, यानी कि इतना इंटू, देखो इतना 625 इंटू 5 कितना होगा, इतना 625 6 बारी करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 25। अब इसे कैंसिल आउट करना है खाली, ये हो जाएगा 15625, कितने बारी में हो जाएगा 6 बारी में। तो 6 बारी में से कैंसिल करोगे तो कैंसिल करते जाओ इसको, सपोज को 5 काटो 6 हो जाएगा कितना 5 से 15 3125, 3125 का होता है। फिर इसको कैंसिल करो तो ये कैंसिल करोगे 625, इसको कैंसिल करोगे तो 125 आ जाएगा। इसको कैंसिल 25 और 25 25 को 25 25 125 5 बार, यानी क्या 1024 इंटू 5 हो गया, यानी 0 10 2 12 और 5 5 बन जाएगा 5। तो इसका दाम जो है घट करके कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा क्या। एक बार दाम देख लेता हूँ, पास देख लेता हूँ बच्चे, कैंसिल करना थोड़ा सा, मल्टीप्लाई डिवाइड तो कैलकुलेटर ढूंढने में 5120 रुपया बिल्कुल सही दाम निकाल दिया, यानी कि इसको बिठा देता हूँ मैं सबको। तो इस तरह से बच्चे, यानी कि 5 साल के बाद इसका दाम इतना रुपया हो जाएगा, इसका इतना ही रुपया हो जाएगा। 5 साल के बाद इसका कॉस्ट घटता चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो चलो बच्चे इतना ही आज की क्लास दे देते हैं, अगली मुलाकात के बाद हम नया कुछ सीखेंगे।